प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आए हम मिलकर प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रभु का संदेश बांटें। प्रभु का संदेश जो हम उनके वचन में भरे हुए उस ज्ञान को पाने की कोशिश करते हैं या सुनते हैं, तब यह ज्ञान प्रभु हमें प्रतिदिन देता है। हर दिन हमें प्रभु यह आशीष देते हैं। अपने कान खुले रखने के लिए तो प्रभु ने कहा ही है, तो उस रीति से हमें प्रभु का संदेश और मधुर लगेगा, मीठा लगेगा और सुनने में अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही एक वचन है। आज प्रार्थना की शुरुआत करते हैं। खुद को, खुद के शरीर को और कोई बाधा, प्रभु के वचन को सुनते वक्त हमारा मन विचलित न हो या यहाँ वहाँ कोई रुकावट महसूस न हो, इसलिए हम प्रभु के त्रिएक ईश्वर के नाम की अपने लिए क्रूस के चिन्ह के द्वारा सुरक्षा ले लें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप ठीक है। इस जो बारिश के मौसम से झमाझम बारिश जो हो चुकी, उससे अब हम बढ़ गए हैं आगे इस ठंड में। ज़्यादा गर्मी, बीच में गर्मी के दिन आए ही नहीं और ठंड शुरू हुई और मेरा गला पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रभु का वचन बोल सकती हूँ। बस एक दिन ही हुआ इस प्रकार, तो वो भी ठीक हो जाएगा। प्रभु खुद ठीक करते हैं, प्रभु खुद सब चंगाई देते हैं अपने ही तरीके से। आपको भी चंगाई प्रभु ऐसे ही दे दे और आपको उसके लिए कोई अलग से दवाइयाँ ना खानी पड़े, ना मुझे। इसलिए हम प्रभु से विनती प्रार्थना कर सकते हैं और वैसे चमत्कार प्रभु करते भी हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। बड़े हम आगे प्यारे भाइयों और बहनों, वह उस दिन जैसे मैंने कहा था, सुंदर वचन जो प्रभु ने दिया। हर कोई प्रचारक नहीं हो सकता, हर कोई शिक्षक नहीं हो सकता, हर कोई प्रभु का वचन बता के ही रहेगा, तो सुनेगा कौन? सुनने वाले भी होने चाहिए। और यदि सुनने वाले हैं तो बोलने वाला ही नहीं है। बोलने वाले जो है उनको मारते हैं या कुछ और करते हैं, तो ये बुराइयाँ जो बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए। और सच्चे और सही जो प्रचारक है उनमें अब हमें फ़र्क करना आना चाहिए कि कुछ है जो ईश्वर से संदेश नहीं लाते, सिर्फ वे बड़े बड़े बवाल या बड़ी बड़ी बातें करेंगे या बड़ा बड़ा वचन ऐसे ही सुनाएंगे, लेकिन वहाँ चंगाई नहीं होगी, वहाँ कोई चमत्कार नहीं होगा, वहाँ कोई चिन्ह या नहीं होगा। या वचन में लिखा हुआ है कि जो प्रभु का संदेश सुनाता है उसे क्या मिलता है, उसका क्या, और जिसको मिल रहा है, जो प्रभु का वचन सुनता है, उसका कल्याण कैसे होता है, उसको क्या क्या मिलता है, ये भी बताया है। तो ये सुंदर सा वचन है ईसाया के ग्रंथ में 52 अध्याय में 7 वाक्य। हालेलुया। जो शांति घोषित करता है, सुसमाचार सुनाता है, कल्याण का संदेश लाता और सियोन से कहता है, तेरा ईश्वर राज्य करता है। इस प्रकार शुभ संदेश सुनाने वाले के चरण पर्वतों पर कितने रमणीय है। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि जो प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं, प्रभु के भेजे हुए, तो वे प्रभु के शिक्षक होंगे और वे ज़रूर प्रभु के चुने हुए में से प्रभु ने स्वयं उनको अभिषेक दिया है, जीवा या जीभ को अभिषेक दिया है, इसीलिए वे प्रभु का वचन बोलेंगे। लेकिन वचन बोलते हुए उनके द्वारा आपके अंदर कुछ हलचल होगी। उस वक्त आपको लगेगा कि मुझे शांति मिल रही है, मेरा कल्याण हो रहा है, मुझे आनंद मिल रहा है, मुझे खुशी मिल रही है। ये है पवित्र आत्मा और ईश्वर के राज्य के चिन्ह। हालेलुया। ईश्वर का राज्य वहाँ स्थापित होता है या तो वह व्यक्ति प्रभु का चुना हुआ है। यद्यपि ये सब नहीं होता, आशीष
महसूस नहीं होते, आपको शांति महसूस नहीं होती, मन में अशांति ही है, आपको उठकर जाने का मन करता है, वचन सुनने का मन नहीं करता, तब वो शैतान वहाँ काम करता है। उस वक्त भी प्रभु का वचन आपको शांति नहीं देता। प्रभु का वचन आप सुन रहे हैं फिर भी आप अशांत ही है, मतलब प्रभु का वचन कहीं फल नहीं रहा है। और कई साल पहले मैं भी प्रभु का वचन जब प्रचार करते थे या बोलते थे, अनुवाद करती थी, तो घंटों घंटे ना दिन देखा ना रात देखी, ऐसे ही रात के समय जो नाइट विजिल होती थी, रात से लेकर सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे तक लोग बैठते थे, उनके साथ हमें भी उनके लिए बोलना रहता था। तो ऐसे लगातार दिन और रात में जैसे पैर में पहिए चक्के लगे हो उस रीति से खड़े रहने था, तो विश्राम बिल्कुल नहीं मिलता था। थोड़ा देर विश्राम मिला, कोई ना कोई यहाँ से वहाँ से बुलाता था, आपको बुलाया है, अनुवाद करना है, यहाँ हिंदी में, मराठी में या और कई दूसरी भाषाओं में। इस प्रकार चल पड़ता था प्यारे भाइयों और बहनों। और उसमें प्रभु ने ये वचन कई बार मुझे दिया है कि धन्य है तू, धन्य है तुम, तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं, जो प्रभु का वचन। क्योंकि मेरे पैरों में तब मुझे दर्द महसूस नहीं होता था। आज मैं यदि बहुत चलूँ ज़्यादा या बहुत देर खड़े रहूँ तो मुझे तुरंत दर्द महसूस होता है, बिकॉज़ क्योंकि वो बिना कारण में करते हैं ना, अपना काम कर रहे हैं, स्वयं का, ईश्वर का कार्य, यही फ़र्क है। स्वयं की महिमा करेंगे, स्वयं का काम करेंगे तो हमें दर्द या तकलीफ़ होती है, लेकिन अलग ईश्वर का इससे अलग है। ईश्वर का कार्य जब करेंगे, वह स्वर्गिक, वो आत्मिक है, और इस उसका कार्य करते समय पर हमारे पैरों में कोई ऐंठन, कोई दर्द नहीं होता, कोई जकड़न नहीं आती, कोई तकलीफ़ नहीं होती। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब उसके पैर कितने सुंदर हैं, कितने रमणीय हैं, प्रभु कहते हैं। ऐसा संदेश वाहक हमारे हर बीच में होने चाहिए प्यारे भाइयों और बहनों। उनके संदेश आप ज़रूर सुने। आप 10-100 जगह पर यहाँ वहाँ जाकर बाइबल का प्रचार, बाइबल हाथ में पकड़ के हर सुनने से, सीने से लगाने से कुछ नहीं होगा। बाइबल का वचन जो आप सुन रहे हैं, आपके हृदय में उसे जगह दीजिए, हृदय में बसाइए वह प्रभु का वचन, तब आपके जीवन में शांति आएगी। या कोई कितना भी प्रचार करे, आप अशांत रहेंगे, आपका सुनने का मन नहीं करेगा, आप उठकर चले जाएंगे। तब ये सब नहीं होने के लिए जो प्रचार करता है उसमें भी सच्चाई होनी चाहिए। उस व्यक्ति को प्रभु ने यदि चुना है तो सचमुच ये चिन्ह दिखाई देंगे, ये कार्य वहाँ पर ज़रूर होंगे। इसका मतलब है कि उसके पैरों में यदि इतनी सुंदरता है तो वो व्यक्ति वचन, ईश वचन बोलने के द्वारा उसका शरीर, उसके पैर, उसके हर एक भाग शरीर का पवित्र हो रहा है। हालेलुया। वो स्वयं भी पवित्र होता है, वो किसी पाप में नहीं जाएगा, और वह जिसको वचन बता रहा है, जो उसके वचन को सुन रहे हैं, उनमें भी वे फल उत्पन्न हो रहे हैं। हालेलुया। इसका मतलब है कि वह फल उत्पन्न हुआ, यही था ईश्वर का कार्य यहाँ पर। वह फल उत्पन्न होना, वह विश्वास उत्पन्न होना, किसी एक व्यक्ति में, किसी दूसरे व्यक्ति में, दूसरे अनेक व्यक्तियों में, ये ज़रूरी है। उसी को कहते हैं प्रभु का कार्य। प्रभु की शुश्रूषा मैंने की, वह की। और एक ऐसे ही गिरजा में बैठ के प्रार्थना करते वक्त प्रभु ने मुझे एक बार दर्शन में दिखाया था। मैं प्रभु से कुछ पूछ रही थी, मांग रही थी, प्रभु कौन कितना सच्चा है, या कितनी ईमानदारी से हम तुझे चाहते हैं, या हम तेरी सेवा कार्य कर रहे हैं। प्रभु ने मुझे दिखाया उस दर्शन में, मेरे हाथ में हथेली पे जीरा रखा, जीरा था, इतना सारा जीरा, और प्रभु ने वो कहा मुझसे कि इसे पकड़े रखना, इसे छोड़ना मत, इसे फेंकना मत, गिरने मत देना। तो मैंने मुट्ठी खोली और देखा, अरे हाथ में मेरा जीरा, ये क्या है? जीरा, इसका मतलब क्या है? कुछ दिनों के बाद जब मैंने बाइबल खोला तो सुसमाचार में, मत्ती के सुसमाचार में, लूकास के सुसमाचार में ऐसे लिखा हुआ है, जीरा का अर्थ है जो हम भोजन के वक्त यूज़ करते हैं, उसका उपयोग किया जाता है व्यंजन
में डालने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए। तब प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने बताया और उसमें लिखा हुआ है, यीशु ने स्वयं कहा कि जीरे जैसा तुम्हें भी ईमानदार होना है। जीरा जो अपना स्वाद हर एक भोजन में छोड़ता है, हालेलुया। जो उसमें कोई ऐसे निकाल कर फेंकता नहीं, खाते खाते सब उसे विशेष मैं बताऊंगी एक ही सुंदर सा उदाहरण। जब हम दाल पकाते हैं प्यारे भाई और बहनों, दाल बनाते हैं, उस दाल को तड़का दिया जाता है। तड़के में राई दाना डालने के बाद में जीरा डालते हैं, जिससे कि उसको महक आए, उसको खुशबू आए, अच्छा उसका स्वाद आए। और वो आता भी है, वो तुरंत महकता है, उसके अंदर जो भी उसका अस्तित्व है वो तुरंत उस तेल में छोड़ देता है, उस छौंक में, हालेलुया। तब यही है, यही होगा। ईश्वर के जितने चुने हुए लोग हैं, जितने भी ईश्वर के बुलाए हुए, उनको आप परख के देख सकते हैं कि उनके जीवन में क्या वो सच्चे हैं, क्या वो ईमानदार है। तब ही उनके पैर सुंदर दिखेंगे, तभी उनका जीवन चमकने लगेगा, तभी उनका कहा हुआ हर एक शब्द, आप जो वचन सुनते हैं, मैं यहाँ कितनी भी चिल्लाऊँ या कुछ भी करूँ, लेकिन यदि प्रभु ने मुझे ये वचन बोलने के लिए बाध्य नहीं किया, यदि प्रभु ने मेरी ज़ुबान को अभिषेक नहीं किया, तो यदि प्रभु ने मुझे कार्य सौंपा है, तो ज़रूर आपके जीवन में उससे कई सारे आशीष आएंगे, आपको शांति महसूस होगी वचन सुनकर, हालेलुया, प्रभु का संदेश सुनते हुए। और इससे क्या होगा, मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य आप तक प्रभु का संदेश या वचन पहुंचाने का या फैलाने का, वो पूरा हो गया, जिससे कि मेरा जीवन धन्य हो गया, पवित्र हुआ, मेरे पैर सुंदर हो गए, मेरे चरण, और प्रभु से आशीष मुझे भी मिले, उससे दुगने आशीष आपको भी प्राप्त हुए, हालेलुया। आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, आपको आशीष मिल रही है, बीमार है तो चंगाई मिल रही है, आपको यदि अशांत है आपका मन, आप अशांति से भरे हुए, तो आप प्रभु के पास आए, वचन सुना, आपको वीडियो द्वारा हो या और कहीं जाते हैं, वचन सुनने के द्वारा, प्रभु वचन सुनने के द्वारा, प्रभु पवित्र वचन सुनते हैं, तो हमारे जीवन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। वही लिखा है इस प्रभु के वचन में, हालेलुया। तब सच्चाई कितनी है, सच्चाई उस जीरे की तरह झलकनी चाहिए, सच्चाई उसमें आनी चाहिए। यदि मुझ में सच्चाई है, तो मेरे बर्ताव में, मेरे स्वभाव में भी वो सच्चाई दिखाई देगी। उतनी ही सच्चाई, जब मुझे कोई अच्छा नहीं लगता तब मुझे नहीं लगता, यदि किसी से मेरी नहीं बनती तो नहीं बनती, यदि किसी से मुझे ज़्यादा लगाव है तो ज़्यादा लगाव है, यदि कोई मुझे मजबूर करे कि नहीं यही तुम्हें यही करना, तो वो मुझसे नहीं हो पाएगा। यदि कोई मुझे अपने से दूर करे, ठीक है, हम यही सही, तुम्हें बड़ा बनना है, ऐसे कई बार मेरे साथ हुआ है, कई लोगों ने किया, कई लोगों ने ठुकराया, कई लोगों ने दूर किया। ये सारे ईश्वर के राज्य की सच्चाई और सच्चे इंसान को, सच्चे से ईश्वर के प्रचारक को समझने के ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों। आज के दिनों में जो कई सारे लोगों पर या कई सारे प्रभु के चुने हुए फादर या सिस्टर हो, जिनको भी प्रताड़ित करते हैं आप, या जिनको भी सताते हैं, मैं अपने अनुभव द्वारा बता सकती हूँ, जितने भी मेरे जीवन में आए और जिन्होंने मुझे सताया, जिन्होंने यदि कहीं भी मुझ पर हाथ उठाया या कहीं कुछ मुझे बोला है और बुरी तरह से पेश आए, ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, और उन सबको प्रभु अपना अपना दंड मिल चुका, मैंने देखा है अपनी आँखों से। और उन व्यक्तियों के साथ वो होते हुए, और कई उदाहरण मैंने पहले भी दिए हैं, कुछ उदाहरण और कुछ बाद में भी मैं दूंगी इसके बारे में।
बेवजह किसी एक व्यक्ति ऐसे ही जो आपको भी कोई यदि प्रताड़ित करेंगे तो प्रभु का वचन ये फिर वो व्यक्ति सच्चा नहीं होगा, वो व्यक्ति सच्चा संदेश नहीं सुना रहा है। प्रभु के वचन में जो दृढ़ है वो सच्चा संदेश सुनाएंगे। हालेलुया।